के 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया है। उनको संपर्क करके कहा है कि हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हम आम आदमी पार्टी के विधायकों को एक एक करके तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के संपर्क में हैं। उन 21 विधायकों के माध्यम से हम दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिरा देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इन 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए। तो सीधा उनका यह कहना है कि ये बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी। विधायकों को तोड़ने के लिए पैसे के लालच का जिक्र करती हुई आप सरकार में मंत्री आतिशी को आप सुन रहे थे। लेकिन एक बार फिर से रुकअप कर लेते हैं बिहार का, जहां पर जबरदस्त सियासी हलचल है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार आज ही वहां पर इस्तीफा दे सकते हैं और इसका अर्थ यह होगा कि जल्द से जल्द प्रीएम्प्ट करके अंतिम फैसला लेने की तैयारी में नीतीश। प्रीएम्प्ट किया जा रहा है आरजेडी की तरफ से बन रही रणनीति को, क्योंकि आज दोपहर बाद किसी भी वक्त अगर वो इस्तीफा देते हैं, माना यह जा रहा है कि दरअसल आरजेडी की तरफ से। हाँ शशि, आप इशारा कर रहे हैं, क्या खबर है, जल्दी बताइए। बिल्कुल, देखिए अंजना, ये लाइव विजुअल्स देखिए। नीतीश कुमार इस वक्त निकल गए हैं। उनका जो कार्यक्रम है बक्सर जिले के लिए, बक्सर के ब्रह्मपुर के लिए नीतीश कुमार एयरपोर्ट पहुंचे हैं। यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए वो ब्रह्मपुर जाएंगे। वहां पर एक मंदिर का रेनोवेशन हुआ है, उसका कार्यक्रम पहले से तय है। नीतीश कुमार वहां शामिल होंगे और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। अभी यहां पर सिर्फ आज तक की टीम है जो हम फॉलो कर रहे हैं नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार अपने घर से निकले थे तकरीबन 5 मिनट पहले और वो जो वहां से गए। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नीतीश कुमार जिनके बारे में कहा जा रहा था कि शायद आज अपना कार्यक्रम रद्द कर देंगे, लेकिन वो इस वक्त एयरपोर्ट पहुंचे हैं। एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए वो जाएंगे बक्सर में। बक्सर में उनका कार्यक्रम है और थोड़ा 1 घंटे पहले कार्यक्रम किया गया है। तो नीतीश कुमार अपने जो दैनिक कह सकते हैं उनका जो शेड्यूल प्रोग्राम था उसको फॉलो करते हुए इस वक्त एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। यहां से बक्सर उनको रवाना हो रहा है। अंजना, नीतीश कुमार लगातार इस वक्त सेंटर फोकस में है बिहार की पॉलिटिक्स में और ये एक बड़ी खबर है कि उन्होंने आज का अपना प्रोग्राम जो है, जो शेड्यूल पहले से तय था, उसको कैंसिल नहीं किया है। जी, मतलब हम ये माने कि हो सकता है आज वो इस्तीफा दे या ना दे, इस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है शशि। देखिए बनी हुई है और नीतीश कुमार जो है बहुत इस वक्त कम से कम रिलैक्स दिख रहे हैं। आज बहुत सहजता के साथ हर खबर को समझना पड़ेगा। देखिए आपका ऑडियो चला गया है, एक बार शशि कोशिश कीजिए, कहीं ऑडियो ऑफ तो नहीं हो गया है। आज बहुत सारी खबरें आएंगी, बहुत सारी खबरें प्लांट करने की भी कोशिशें होंगी, तो सब कुछ सहज तरीके से समझकर हमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन इतना तो तय है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से दूसरी तरफ जाने को तैयार है। बिहार की ऐतिहासिक धरती पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन और स्वागत। ये पोस्टर आपके कैमरामैन ने पढ़ा दिया, लेकिन अभिनंदन तो अब पलटी मार की धरती पर है। आइए आपको जल्दी से सुना देते हैं गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं। रहे कि मेरी पार्टी में आ रहा है या आएगा, जब तक नीतीश कुमार और लालू यादव या कांग्रेस तीनों में कोई ना बोले कि मैं सरकार से हट गया, तभी न सरकार की बात होगी कि सरकार की स्थिति क्या होगी। ये टक्कर पचे 150 क्या है, ये तो मेरी समझ में नहीं है। जिनके समझ में है उनसे बात कर सकते हैं तो वो ज्यादा बेहतर बने। नाराजगी किस बात का कि दोनों में इतनी दूरियां क्यों आ गई? अब ये तो लालू यादव जी जानेंगे, नीतीश कुमार जानेंगे। मुझे तो सीधा दिखता है कि लालू जी ने जब यहाँ पहली मीटिंग हुई थी तो राहुल गांधी को दुल्हा भी बना दिया, मीट खिलाने के लिए भी बनाने के लिए सिखा दिया। तो इनको लगा कि मैं आया था दुल्हा बनने के लिए, दुल्हा तो लालू जी बन गए। लालू जी ने दुल्हा बना दिया राहुल गांधी को। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं उसी समय से, और जब खड़गे जी को भी मान लिया तो भी न लालू जी विरोध किया, न कोई विरोध किया, कोई
विरोध तो नहीं किए ये लोग। तो ये बेचारे तो भारतीय जनता पार्टी से जो कहता नहीं है कि खूंटा से गाय रस्सी तोड़ करके भाग गया, तो ये रस्सी तोड़ के जो भागे वो तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए भागे। तब खटका तो लालू जी इसमें सबसे बड़े बाधक रहे। लालू जी राहुल गांधी के सिवा तो इनको कभी प्रमोट ही नहीं किया। हमको लगता है कि बिहार में भी कहा जा रहा है कि लालू जी नया दुल्हा अपना बेटा को बनाना चाह रहे थे, उनको पता चल गया कि हमको हटा देंगे तो आपके अच्छा क्यों नहीं दुल्हा बना पे? बेचारे पुत्र मोह में हैं और बेटा को गद्दी पर बिठाने के लिए ही तो सारा चीज कर रहे हैं, तो वो क्यों ना करें। हम पहले भी कहते थे 8-10 गो एमएलए तो टहलते हुए आ जाएगा लालू जी के साथ, आज भी वो स्थिति है। महाकाल की टोपी धारे निकले सुबह सुबह गिरिराज, ये समझाने कि नीतीश क्यों आ सकते हैं इस पार। आज तो मतलब जितनी कविताएं हैं, जो कुछ कहना है, सब अपनी अपनी संरचना को सामने रख सकते हैं। सुजीत झा जब एक युवा नेता थे, स्टूडेंट लीडर थे, तब भी नीतीश कुमार कहते थे कि मैं सत्ता में आऊंगा बाय हुक और बाय क्रुक, लेकिन सत्ता में आऊंगा तो अच्छा काम करूंगा। अब उन्होंने बिहार के लिए क्या अच्छा किया नहीं किया वो तो एक लंबी बहस है, लेकिन ये जो हो रहा है ये कितना अच्छा है। और ठीक प्रश्न पहुंचते ही सुजीत जी का पूरा, जब हटा दीजिए फ्रेम से, हटा दीजिए वो कैमरे में। सुजीत आवाज आ रही है? तो लगता है फोन पे किसी से बात करने लगे फोन पे किसी से बात। शशि जी, ये जो आज स्थिति बन रही है बिहार की, मतलब बिहार के लोग तो सिर पकड़ के ही बैठ सकते हैं इस ठंड में, बताइए क्या किया जाए? देखिए, अब मुझे ऐसा लगता है कि नेताओं ने आम आदमी की चिंता करनी बंद कर दी है और वो ये सोचते, इनफैक्ट उन्हें चिंता तो शायद पहले भी नहीं थी, लेकिन जो थोड़ी सी लोक लज्जा थी, थोड़ा सा नीति की बात होती थी, वो बिल्कुल बंद हो गई है। और बस सिर्फ सरकार और सरकार और सरकार। तो ऐसे में बहुत ज्यादा शिकायत करने का कोई मतलब नहीं है। ये तमाशा इसलिए देखना चाहिए कि भारतीय लोकतंत्र में इस तंत्र ने लोग के वोट को बिल्कुल जैसे अपने हाथ में गिरवी बना लिया है। उन्होंने वोट एक गठबंधन को दिया, दूसरे गठबंधन ने सत्ता शुरू की, दूसरे गठबंधन से नहीं पटी तो तीसरा गठबंधन आ गया या पुराना लौट आया। तो वो सवाल ये है कि वोट तो किसके लिए दिया गया था और क्यों दिया गया था। तो अब इन सवालों के जवाब चूंकि मिले नहीं है 75 सालों में, और अभी मुझे लगता है 75 साल की यात्रा और तय करनी पड़ेगी इसके लिए। अंजना, जो लोग नैतिकता खोज रहे हैं आज की राजनीति में, तो उस नैतिकता को आप एक अच्छे से टिश्यू पेपर में, रुमाल में बांधिए, पोटली में करके कहीं पर छुपा के रख दीजिए, क्योंकि उसकी उम्मीद आज की पॉलिटिक्स में नहीं की जा सकती है। लेकिन संजय जी, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि आंकड़ों के नजरिए से अगर इस पूरे गेम को देखें तो कैसे बीजेपी का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ अभी लोकसभा चुनाव 2024 है, उनकी नजरें टिकी हुई हैं, उनको ये हेल्प करता है, उनको ये सूट करता है? बिल्कुल अंजना जी, ये सूट करता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये बिहार में जो गठबंधन नया बनने वाला है, एनडीए के साथ नीतीश कुमार जाने वाले हैं, अगर वो नहीं भी जाते तो क्या कोई भी असमंजस की स्थिति है कि बीजेपी 2024 के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगी? या मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बीजेपी 2024 के चुनाव जीतने के कगार पर है। लेकिन ये सब बदलाव बिहार की 40 सीटों पर क्या वो उतना अच्छा कर पाते जैसा बिल्कुल पिछली बार 39 आउट ऑफ 40 जैसा स्कोर? हाँ बिल्कुल, अगर नीतीश कुमार इनके गठबंधन में ना रहें तो एनडीए का प्रदर्शन जैसा 2019 में हुआ था उस तरह का प्रदर्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर एनडीए में अगर मैं बीजेपी को देखूं तो 2019 में भी बीजेपी के पास 16 सीटें थी। मेरा अपना अनुमान था कि बीजेपी को अपनी उतनी सीटें मिल सकती थी, चाहे नीतीश उनके साथ होते या नहीं होते। लेकिन बीजेपी जिस तरह की राजनीति करती है, और आपने नंबर्स का जिक्र किया, एक एक सीट उनके लिए महत्वपूर्ण है, और वो कोई भी एक तरह से इफ्स एंड बट्स पे नहीं जाना चाहती थी। कोई भी जोखिम उठाना नहीं चाह रही थी, कोई भी रिस्क नहीं मोलना चाहती। तो आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ कमंडल भरोसे, यानी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के भरोसे बीजेपी नहीं रह सकती है? आप कह रहे हैं असंभव था वैसी परफॉर्मेंस, यानी मंडल प्लस कमंडल।
शायद मुझे बीजेपी के लिए लगता है जरूरी है बिहार, शायद मुझे यूपी लगता है अंजना जी, बीजेपी को इस बात का अंदाज नहीं था कि जो कास्ट सेंसस की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं उसका वो कितना हवा बना पाएंगे बिहार में। और बीजेपी शायद उससे थोड़ी सी डरी हुई तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन थोड़े असमंजस की और दुविधा की स्थिति में थी कि कहीं बिहार में तो ये कार्ड ना चल जाए, और अगर ये कार्ड चल गया तो हो सकता है बीजेपी को भारी नुकसान बिहार में हो सकता था। और इसी के लिए इन सब जो आपने कई स्टेटमेंट दिखाए कि ऐसा लगता था कि अब बीजेपी में वापसी नहीं होगी, बीजेपी में नीतीश कुमार को वेलकम नहीं किया जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश कुमार को वेलकम किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ सीटों के लालच से, क्योंकि बीजेपी चाहती है, आश्वस्त होना चाहती है कि कम से कम 2019 का प्रदर्शन के जैसा 2024 में भी वो बिहार में प्रदर्शन कर पाए। ठीक है, शशि शेखर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, इसमें बोल लीजिए, फिर शशि भूषण आपके पास आऊंगी। अंजना, मुझे ऐसा लगता है, रिपोर्टर्स को जोड़िए जरा। मुझे ऐसा लगता है अंजना की बीजेपी डरी या चिंतित होने से कहीं ज्यादा अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है। और उसे ये लगता है इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं मिल सकती, क्योंकि उसकी 3 वजह हैं। मोदी, अगर आप 2018 से आज के मोदी की तुलना करें, 2019 के चुनाव से पहले के मोदी और 2024 के मोदी की तुलना करें, तो आप पाएंगे कि उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी में, अपने व्यक्तित्व में, अपने कृतित्व में और अपनी साख में बहुत भयंकर बढ़ोतरी की।